स्टॉक मार्केट लर्निंग डे नंबर 12 में आज हम समझेंगे कंपनियों के बैलेंस शीट के बारे में। कंपनियों के बैलेंस शीट में तीन मेन पॉइंट्स होते हैं। एक होते हैं असेट्स, दूसरे होते हैं लायबिलिटीज, तीसरा होता है शेयर होल्डर इक्विटी। पहले तो समझते हैं असेट्स क्या होते हैं। असेट्स यानी कि कंपनी के टोटल संपत्ति कितनी है। इसमें कंपनी की जगह हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज हो सकती हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, उनके पास कितना कैश है, ये सारा कुछ मिलाकर जो भी उसका वैल्यूएशन होता है वो होता है असेट्स। अब दूसरा आता है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी यानी कि देनदारी कितनी है। देनदारी में कर्जा आ गया, प्रोडक्शन करने के लिए किसी से रॉ मटेरियल एडवांस लिया हो सकता है, यानी कि देनदारी कितनी, इस तरह की कितनी देनदारी है ये आती है लायबिलिटी में। अब अगर टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी हटा दी जाए तो बनती है शेयर होल्डर इक्विटी। ये हो गए तीन मेन पॉइंट्स। और बैलेंस शीट में कई रेशियोज भी होते हैं, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो हमें देखना बहुत जरूरी होता है। अब डेट टू इक्विटी क्या होता है? डेट टू इक्विटी यानी कि कंपनी का टोटल इक्विटी कितना है और उसके अगेंस्ट कंपनी ने लोन कितना लिया है। फॉर एग्जांपल कंपनी के 10 करोड़ के इक्विटी है और कंपनी ने 10 करोड़ के लोन लिए हैं, यानी कि उस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो 1 है। और अगर ये रेशो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी के इक्विटी से भी ज़्यादा कंपनी ने लोन ले रखे हैं। डेट टू इक्विटी रेशो 1 से कम है, इसका मतलब इक्विटी से कम कंपनी ने लोन ले रखे हैं। और अगर ये कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो 0 है तो इसका मतलब है कंपनी के ऊपर कोई भी लोन नहीं है। इससे हमें कंपनी के फाइनेंशियल ताकत का अंदाजा मिलता है। और एक बात हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है, वो होता है कैश फ्लो कितना है। कंपनी का जो सेल्स है उसका कैश कैसे आ रहा है। और अगर कैश फ्लो स्ट्रांग है, इसका मतलब कंपनी बहुत मजबूत स्थिति में है। ये हमें जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तब ये चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कोई सवाल है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।